Hello everyone. Today we will do sum number 24th of exercise 17.1. In figure 17.29, suppose it is known as DE is equal to DF. Then is triangle ABC isosceles and Y और Y not. तो इसमें आपने डायग्राम जो है सिमिलर यही लेनी है जो सम नंबर 23rd में है. सेम यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें ये गिवन है कि जो डी ई है और डी एफ दोनों इक्वल है और हमने प्रूव करना है क्या जो ट्रायंगल है क्या वो आइसोलेस है और वाई नॉट उसका रीज़न भी बताना है. लेट्स सी डायग्राम हमने वही ड्रॉ करनी है ए बी सी और इसमें डी ई एफ यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किए तो इन यहाँ से हमने फिर ज्वाइन किया एक ट्रायंगल और हमें क्या गिवन है कि जो ट्रायंगल है ये जो डी ई एफ है इसमें डी ई ये तो जो दोनों साइड हैं ट्रायंगल की ये दोनों इक्वल हैं और हमारे पास एक रिजल्ट होता है अगर ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं देन उनके जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे. इन ट्रायंगल डी ई एफ डी ई और डी एफ इक्वल है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ पे एंगल्स की नंबरिंग की है एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे मेंशन कर दिया है. तो मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये जो दोनों एंगल्स है ये भी इक्वल हो जाएंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीज़न साथ में लिखना है ऑपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं. और इसका उल्टा भी होता है कि जैसे अगर अभी इसमें साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल हो गए और अगर आपको ये गिवन हो गया एक ट्रायंगल में ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो देन इनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. ये हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंगली एंगल इक्वल आ गए. इसको नंबर डाल देना आपने 1. आगे इन पैरेललोग्राम अगर हम अब ये वाली पैरेललोग्राम देखें बी डी ई एफ जो है डायग्राम ये हमें दी है पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें जो एंगल 3 यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी एंगल 3. अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. फिर इस साइड पे यहाँ पे गिवन है कि ये भी पैरेललोग्राम है डी सी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी एंगल की 4 और सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. इसको नंबर डाला था 1 इसको नंबर डाल दिया मैंने 2 और इसको नंबर डाल दिया 3. अब देखो ये जो एंगल है 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल है. आगे 2 जो है 3 के इक्वल आ रहा है और जो 1 है वो 4 के इक्वल आ रहा है. तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो मीन्स जो एंगल 3 और एंगल 4 हैं वो भी इक्वल होंगे. सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके. और अगर हम ये अब होल ट्राइंगल देखें ए बी सी तो इसके ये जो ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं एंगल बी और सी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. ठीक है. तो एंगल बी और सी इक्वल आ रहे हैं मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो मीन्स इनके जो ऑपोजिट साइड है वो भी इक्वल होंगी. तो एंगल 3 जो है जहाँ बी है उसकी ऑपोजिट साइड है पूरी ए सी और एंगल 4 जो है उसकी ऑपोजिट साइड है ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल कि जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होती हैं. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके. Next is sum number 25th. Diagonals of a parallelogram A, B, C, D intersect at O as shown in the figure. This and XY contain O and XY are point on the opposite side of a parallelogram. Give reason for each of the following. इसमें OB और OD इक्वल है. ये जो OB है और OD है ये इक्वल है लेकिन हमने इसका रीज़न बताना है क्यों इक्वल है. ये सारे जो एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की हैं तो ये क्यों इक्वल है इसका साथ में रीज़न बताने हमने. उन्होंने ये बताया कि ये जो ए बी सी डी है ये हमारे पास है पैरेललोग्राम. ओके. और ए सी बी डी इसके डायगोनल हैं और यहाँ पे एक एक्स वाई पॉइंट आ रहा है. जो एक्स वाई है इसके ऑपोजिट साइड पे आ रहा है पैरेललोग्राम के. ये सारा कुछ डायग्राम में मेंशन है. अब हमने जैसे ये फाइंड करना है ओ बी जो है ओ डी की इक्वल हो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली इसे चेक करेंगे. लेट्स सी. अभी जैसे ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो ओ बी और ओ डी बी डी जो है इसका डायगोनल है. ठीक है. बी डी जो है इसका डायगोनल है. अगर बी डी डायगोनल है इसका तो डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. सो ओ बी और ओ डी अगर इक्वल है तो उसका रीज़न क्या है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट है ओ बी वाई ये वाला एंगल ओ बी वाई और दूसरा कौन सा है ओ डी एक्स.
ठीक है। अगर इस वे से देखें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड्स जो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे ऐसे जेड की फॉर्म में ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये एंगल और जेड मीन्स ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल। सो इसका रीज़न क्या लिखना है आपने, अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट एंगल है BOY एंड DOX। BOY, अब यहाँ से देखना BOY ये वाला एंगल और इधर से DOX ये वाला DOX। तो ये टू लाइन, जब भी टू लाइन्स ऐसे क्रॉस होती हैं तो उनके बीच में ये जो एंगल्स बनते हैं ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, इधर से ये और ये इक्वल है, इधर से ये और इसका ऑपोजिट ये है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि ये दोनों जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो मीन्स ये जो एंगल्स हैं ये क्या बना रही हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ पे आपने रीज़न लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें उन्होंने पूछा है क्या ये जो दो ट्राइंगल है, ये वाली जो है BOY और DOX, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका रीज़न क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 कंडीशंस आनी चाहिए, जहाँ तो तीनों एंगल्स तीनों साइड्स आ जाए, जहाँ एक एंगल 2 साइड्स आ जाए, ठीक है, और या फिर डबल एंगल एक साइड आ जाए, जहाँ RHS कंडीशन आ जाए। तो इन सभी के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कौन कौन सा हमारे पास रीज़न आएगा। तो दोनों ट्राइंगल है, ये कौन सी है, BOY, एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ट्राइंगल ये बन रही है। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, जैसे मैं दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे BOY और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, DOX, वो कॉमन आ रहा है DOX। अब यहाँ पे ये जो है अगर नहीं भी सेपरेट बनाओगे तब भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। वैसे देखो अगर दोनों ट्राइंगल है, इसमें देखना है कौन सी साइड किसके इक्वल आ रही है। अब ये जो OB है वो OD के इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता दिया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल है, इसलिए ये इक्वल है। सेकेंडली हमने बताया कि ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये वाला थर्ड पार्ट। और थर्ड जो है वो हमने बनाया था ये वाला एंगल, यहाँ से ये जो एंगल है D वाला, ये इस ट्राइंगल के बीच में आ रहा है, तो ये एंगल इधर। तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम का भी एंगल है, साथ में इस ट्राइंगल के बीच में भी एंगल आ रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे डबल एंगल आ गए। इसका रीज़न भी बताया था अल्टरनेट। तो इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। और रीज़न क्या है, कौन सी कंडीशन के, एंगल साइड एंगल, क्योंकि डबल एंगल बने हैं, ये एंगल और ये एंगल, और इन दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड आ रही है इसके बीच में। तो इधर से ये एंगल और ये एंगल और इसके बीच में ये साइड। तो मीन्स एंगल साइड एंगल कंडीशन के अकॉर्डिंगली बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो CPCT के अकॉर्डिंगली OY और OX जो है वो इक्वल हो जाएगा। उन्होंने लास्ट पार्ट में साथ में लिखा हुआ है, नाउ स्टेट इफ़ XY इज़ बाइसेक्टेड एट O। तो ये हमने प्रूव करना है, स्टेट करना है कि ये बाइसेक्ट होता है। तो कैसे होता है, यही है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो देन उनकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं या रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। और उसके लिखते हैं रीज़न बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसकी फुल फॉर्म है OY इज इक्वल टू OX। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसकी रिमेनिंग साइड ये बची है और इधर से ये वाली साइड बची, तो मीन्स ये इसके इक्वल होगा। इसके बारे में हमने इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये भी इक्वल होगा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पूछा नहीं है तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा। तो इसमें मीन्स OY OX के इक्वल है बाय CPCT। सो XY इज़ बाइसेक्टेड एट O। तो मीन्स जो XY है वो बाइसेक्टेड हो रही है एट O से। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 26। सम नंबर 26 में पैरेललोग्राम ये हमें गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम है, और साथ में ये भी गिवन है कि जो CE है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ये जो है CE, ये वाली लाइन, ये जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इधर AF जो है वो भी एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। और हमें ऑलरेडी कंडीशंस दी हुई हैं कि ये इक्वल हैं, तो हमने इसके रीज़न बताने हैं। अब जैसे उन्होंने लिखा है एंगल A और एंगल C है, क्या ये इक्वल है? यस, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ट्रू, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, FAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। तो कहते हैं ये क्या इक्वल है? तो FAB, ये FAB जो है
तो अगर हमने ऑलरेडी बोला गया है कि ए एफ इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। सो ट्रू, बिकॉज ए एफ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट है एंगल डी सी ई। तो ये भी जो है इसका बाइसेक्टर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी जो एंगल है हमारे पास डी सी ई, तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रही है ना इसको, तो मीन्स कि ये भी ट्रू है कि जो डी सी ई है, ये जो एंगल है डी सी ई, ये वाला जो एंगल है ये एंगल सी का हाफ है। सो रीज़न लिख देना, सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ओके, नेक्स्ट है एंगल ए इज। फोर्थ पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। उसके लिए मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट वाला है कि हमारे पास एंगल इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंगल ए और एंगल सी, तो अगर उसका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा। हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दोनों साइड पे मैंने हाफ कर दिया। अब जो एंगल हाफ ऑफ एंगल ए है उसकी वैल्यू है एफ ए बी, वो रिप्लेस कर दी सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंगली, और डी सी ई जो है हाफ ऑफ एंगल सी जो है वो डी सी ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली, इन तीनों पार्ट्स के अकॉर्डिंगली ये फोर्थ पार्ट हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।